जखन 1947 में पूरा देश आजाद भेले तक के ना तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल हब बन गए के ना तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ऊपर। वह 1947 में आजाद भेला के बावजूद बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आगा छे। बिहार सबसे गरीब राज्य में आगा छे। जय हिंद, हमर नाम है शुभम श्याम झा और अहाँ देख रहल छी मिथिला सेंट्रल। आई जे मुद्दा पर हम बात करे वाला छी वो मुद्दा छोट नहीं छे। लाखों के लाखों लोग हर साल बिहार छोड़ के बाहर चल जाए छे और जखन एकर पीछा के कारण पूछल जाए छे त कारण हमेशा मिले छे बेरोजगारी। लेकिन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बेरोजगारी दर तो सिर्फ 3% छे। लेकिन जखन हम सब और डिटेल में रिसर्च करे के लिए तो हम सब अचंभित छन, क्या कि ऑफिशियल बिहार गवर्नमेंट के साइड 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखबे छे तो ओते CMI के डेटा 11.4% से लगा 19.1% के बेरोजगारी रेट देखबे छे। इंडिया टुडे के हिसाब से चलू तो बेरोजगारी घटले है लेकिन 14% छे। तो हम सब कंफ्यूज छन, हम सब अचंभित छन कि कौन रिसोर्स के सही मानल जाए और कौन रिसोर्स के गलत मानल जाए। 2001 में 50 लाख लोग बिहार छोड़कर बाहर चल गए। 2011 में 60 लाख से ज्यादा लोग बिहार छोड़कर चल गए। अज्यूम कह सके छी, अजम्पशन कह सके छी कि 2021 में 70 से 80 लाख लोग बिहार छोड़ देलकै। लेकिन अगर गवर्नमेंट के डेटा कहे छे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3% छे ताई पर विश्वास केनाइ कनी मुश्किल छे। और अगर डेटा के मायनियो लिए कि गवर्नमेंट एकदम सही बता रहल छे कि 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट छे, एमे जेहो लोग अखन बिहार में काज करे छे ओइमे से 50% इंसान खेती बाड़ी के काज करे छे, जकरा एम्प्लॉयमेंट नहीं कहे छे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहे छे। आगा अगर हम सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बात करबे तो बिहार के जो वर्क फोर्स छे 5% लोग काज करे छे। नीति आयोग के एक पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से बिहार एखनो गरीब स्टेट में रैंक पर छे। तो हम सब केना मान सके छी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3% छे और बिहार सबसे गरीब राज्य में टॉप पर छे। ये बात कनी माना पर हमरो सबके आश्चर्य भेल। आप जखन हम सब देखलिए कि 50% इंसान एग्रीकल्चर में छे, 5.7% लोग जे छे से मैन्युफैक्चरिंग में छे बिहार में, तो हमरा सबके कनी सोचे पर हम सब मजबूर भेनो कि जखन 1947 में पूरा देश आजाद भेले तक के ना तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल हब बन गए के ना तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ऊपर। वह 1947 में आजाद भेला के बावजूद बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आगा छे। बिहार सबसे गरीब राज्य में आगा छे। तेकर पीछा कोनो तो कारण हेते, अचानक तो नहीं भेल हेते। तो यह कारण के समझावा के लिए हम अहाँ के लॉ चलो चाहे छी आज से 75 साल पीछा 1950 में एक पॉलिसी निकलने। वो पॉलिसी के नाम रहे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो 1952 में इम्प्लीमेंट भेले। ई पॉलिसी अगर पूरा देश के लिए फायदेमंद साबित हो वाला रहे तो ई बिहार के एकटा दाग और एकटा धब्बा छे। जना हम आगे पहले बतेनो कि 1950 से पहले बिहार अपन कोयला, लोहा एहि सब के बड़का बड़का खान बिहारे में छलिए। तो सब के सब जते भी कारखाना छलिए सब के सब सेटअप होबे लेल बिहार में आबे वाला छलिए। लेकिन ऐसे समस्या भेले सेंट्रल गवर्नमेंट कहलके से ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सारा का सारा कारखाना एक ही जगह पे सेटअप हो जाए।
इसके लिए हम एक ऐसा कदम उठाएंगे जिसके वजह से जो कारखाना है, कारखाना हर एक जगह पे बराबर बराबर में बंट जाएगा। और वही के बाद लॉन्च मिले फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। आई के हिसाब से अगर मान के चले छी कि हमार कारखाना महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में हमरा लोहा के जरूरत है, तो हम पूरा महाराष्ट्र से कतौ से लोहा लेबे, जते रेट में हमरा ओते वो लोहा पड़त उतबे रेट हमरा लागत बिहार से लौकर महाराष्ट्र आना में सेम मटेरियल। लेकिन ई कने इलॉजिकल नहीं है कि यहाँ के बाहर से मंगा रहल छी तैयो यहाँ के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगे से मुद्दे नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगे, लेकिन जे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगे वो गवर्नमेंट पे करे। 40 साल तक की पॉलिसी चल रही और आज तक कोनो रिकॉर्ड ऑफिशियली मौजूद नहीं है कि गवर्नमेंट 40 साल में कतेक रुपया पे किल के बिहार से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जहन समुद्र से जुड़ल राज्य के लिए। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में बंदरगाह पहले से मौजूद रहे। इस साइड से विदेशी देश में ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हुए और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज इतने जमा मिले कि एक्सपोर्ट के नाए देश से बाहर भेजना है बहुत आसान हो गई। बिहार से सामान जाइत रहले, बिहार बर्बाद होइत रहले और जे समुद्री राज्य छे वो आबाद होइत गेल। ई 1952 के बाद कोई छी इतने बिहार के समस्या खत्म नहीं भेले। 15 नवंबर 2000 में बिहार से 18 जिला के अलग केला के बाद झारखंड राज्य के स्थापना भेल। प्रत्येक बड़का कारखाना रहे वो सब झारखंड के दो दिल गेल और बिहार लग रहे कथी किछो। तो ई मेन मुद्दा है जे बिहार के स्थिति आई ई छे, नहीं तो जे बड़का बड़का राज्य है से आबाद है बिहार के वजह से। बात चले सन 2000 तक तो यह बात से बिहार के बाहर आवा में टाइम लग गए। वही के बाद जखन बिहार में इंडस्ट्रीज के या कारखाना के बात भेले तो लोग कहल के कि बिहार में सेटअप कौन करेगा। बिहार के छेंट दिल गेल छे ओकर खराब रोड, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब होता बिजली बराबर नहीं छे, होता के रोड ठीक नहीं छे। एक और समस्या जो बिहार में एकोटा कारखाना नहीं है वो है यहाँ के होता के अर्बनाइजेशन रेट। तनिक कंपैरिजन अगर हम करो तो महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जना एक जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कंपनीज है और जब तक कंपनी नहीं लगे छे वो राज्य के डेवलप होगा में ज्यादा से ज्यादा वक्त लग जाए। समस्या ऐसे खत्म नहीं हुई। बिहार के कैपिटल है पटना, पटना के पर कैपिटा इनकम 4 गुना ज्यादा छे दोसर जिला से जे एकदम गरीब छे। तहे तो सब किछो जे पॉलिसी के लाभ होय छे, जे सारा चीज होय छे वो बराबर समानता से हर एक जिला में नहीं बटाई छे। एहि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक एहन पॉलिसी निकालक चाहिए जे जोग्राफिकल लोकेशन देख कर वो पॉलिसी के जते फायदा हेते सब अलग अलग जिला में ओकरा बांटक चाहिए। 1950 के तो हम सब चेंजेस नहीं कर सके छी, सन 2000 के तो चेंज नहीं कर सके छी, जे बिहार के साथ भ गले से भ गले। अब हम सब बढ़नो एक कदम आगा तो हम सब बढ़नो तमिलनाडु के पास कि तमिलनाडु सेम टाइम पर आजाद भेला के बाद वो रैंक 1 पर किया छे। जखन तमिलनाडु के ऊपर हम सब रिसर्च के लिए तो हमरा सबके 3टा पॉइंट भेटल, जेमे से पहला है सिपकॉट, दोसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तेसर है के ह्यूमन कैपिटल मॉडल। अब एक एक टाका का सब के ऊपर बातचीत हेते। सिपकॉट के फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड। मतलब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के सब होता के फैसिलिटी के एडवांस में इतने ज़्यादा सुधार देने रहे कि कंपनीज के होता है सिर्फ अपना कंपनी और प्लांट बनावा के रहे, ओकरा आवाजाही के बारे में सोचा के नहीं रहे, ओकरा बिजली के बारे में सोचा के नहीं रहे, ओकरा सेफ्टी के बारे में सोचा के नहीं रहे। सेकेंड जब हम सब बात के लिए वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एहन जगह हुई छे, एक एहन एरिया हुई छे जेमे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और कारखाना एस्टाब्लिश हुई छे होता और कारखाना अपन बेस्ट कह सके, पहले ओकरा बहुत सारा गवर्नमेंट के बेनिफिट मिले छे।
गवर्नमेंट के बेनिफिट के मतलब उनका टैक्स कम कर दिल जाए छे या तो मिटा दिल जाए छे और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प कल जाए छे। ई सारा एक बेसिक एग्जाम्पल है जैसे हाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में समझ सके छे। तेसर है ह्यूमन कैपिटल मॉडल। एक स्ट्रॉन्ग राज्य के बनाबा के लेल लोगों मजबूत चाहिए। अब लोग मजबूत बनो के दूटा खंभा छे, एक है यहाँ के एजुकेशन और एक है यहाँ के हेल्थ सेक्टर। ये दोनों सेक्टर में तमिलनाडु सालों साल बहुत मेहनत के जय के वजह से मार्केट में कम्पीट करे के लेल ओकरा लग एजुकेटेड लोग रहे। कोनो अनसर्टन या कोनो एना एहन इवेंट जे नहीं होबक चाहिए ओई के लेल लोकल मेडिकल टीम तैयार रहे। तो ई जे फैक्टर छे जे पर हम बात के लिए ई तमिलनाडु के तमिलनाडु बनबे छे, जेमें सिपकॉट एकटा अहम फैसला छे जेके वजह से तमिलनाडु रैंक करे छे। अब सॉल्यूशन के तरफ बढ़ब तो हमरा सब लोग 3टा सॉल्यूशन जे फॉलो केला के बाद बिहार अपन पहला कदम बढ़ा सकिए प्रोग्रेस के तरफ। जखन हम सब पहला पॉइंट के बात करै छिए यानी कि बिहार बड़का हैवी इंडस्ट्रीज के बेट नहीं कऽ सकै छै, तो जे हम उगाबै छी ओकरा तो हम बेच सकै छी। जना बिहार लीची, मकई, मखान ये 3टा के सबसे बड़का प्रोड्यूसर छे। हमर सबके रिसर्च के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के कोल्ड चेन मैनेजमेंट के ऊपर काज करक चाहिए और दोसर एग्रो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करक चाहिए। मतलब जे हम उत्पादन करै छिए ओकरा रॉ मटेरियल से लऽ कऽ फाइनल प्रोडक्ट तक हम केना पहुँचेबै, ई एकटा बात भऽ गेल। अखन जो हम कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए एक मतलब एक एहन गोडाउन होइ छै जेमे टेम्परेचर या तापमान हमेशा एक जना रहे छै ताकि ओइमे जे सामान रखाई छै वो जल्दी खराब नहीं होइ छै। तो एहन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला के बाद बिहार जे छै से जे उगाबै छै ओकरा बेचै में समर्थ भऽ जेतै और एकटा एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी क्रिएट हेतै। तो जखन हम गोडाउन्स के बारे में और कनी रिसर्च के लिए तो हमरा पता लगल कि बिहार के पास मतलब एक्यूरेट डेटा तो नहीं छे, लेकिन जते ऑक्यूपाइड वेयरहाउस छे, जते ऑक्यूपाइड गोडाउन छे ओकर संख्या अखन 1923 छे और बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से 154टा वेयरहाउस वो सब और अखन बनाबा वाला अछि। सेकंड चीज है के डिमांड ड्रिवन स्किल। देखिए मतलब हम अखन युवा के ओ नहीं सिखा रहल छिए जे ओकर सिलेबस में छे, हम युवा के ओ ट्रेनिंग देवे जकर रिक्वायरमेंट मार्केट में छे वह हम ओकरा ट्रेनिंग देवे। तो बिहार में एक और प्रोग्राम लॉन्च भेल रहे जे प्रोग्राम के नाम छे कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम एक एहन प्रोग्राम रहे जेमे स्टूडेंट के ट्रेनिंग दिल गेले ओ स्किल्स पर जे मार्केट में अखन रिक्वायर्ड छे। एक डेटा के हिसाब से 25 लाख से ज्यादा लोग एमे एनरोल केने रहे, लेकिन प्रॉब्लम बिहार के यह छे कि ओतऽ पॉलिसी तो भ जाय छे, पॉलिसी निकल तो जाए छे लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर काज नहीं करे छे। 42टा सेंटर कुशल युवा प्रोग्राम के सस्पेंड कर दिल गेले सिर्फ 3 रीजन के वजह से, जेमे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छे, या तो होता बिल्डिंगे नहीं छे या बिल्डिंग छे तो कंप्यूटर नहीं छे, और अगर ये दोनों होता मौजूद छे तो होता पढ़ावा वाला इंसान नहीं छे। तीसर चीज के ऊपर हम जब फोकस करबे वो छे प्रायोरिटाइज पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हम सब फोकस करबे तो वो एक्सपेंडिचर होय छे जे कनी महग होय छे लेकिन 1 साल से ज्यादा तक एकर बेनिफिट रहे छे, ओकरा हम सब कहै छे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइज केला के ई छे कि यहाँ के पब्लिक के हेल्थ के देखे के हो, यहाँ के पब्लिक के एजुकेट करे के हो। जब तक यहाँ पब्लिक के एजुकेट नहीं करबे तब तक ओकरा सही और गलत के पता नहीं चलते और बिहार के स्थिति वह के वह रहे छे। और इहो बात हम कहब कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एहन एक्सपेंडिचर छे जे अहाँ के पास से बहुत पैसा लऽ ले, लेकिन अहाँ के कम टाइम में ओकर फायदा नहीं देखा, ओकर फायदा साल 2 साल 10 साल 20 साल के बाद दिखाई दे छे। तखन एकटा सवाल उठे छे कि जखन ई 10 साल 20 साल के बाद दिखाई देते तो एकर जरूरत की छे। तो एकटा बस याद दिलावे के लिए कहै छे इंडिया कोनो सोशलिस्ट इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी नहीं छे। इंडिया अडॉप्ट केने छे मिक्स्ड इकोनॉमी, जतऽ
प्रॉफिट तो देखा के छे, लेकिन सोशल वेलफेयर सेहो देखा के छे। तो गवर्नमेंट के तक काम प्रॉफिट कमेनाई नहीं छे, बल्कि लोगों के सेवा केनाई छे। और जब तक लोग शिक्षित नहीं होते तब तक समस्या और स्थिति सेम रहते। देखो बिहार के जे सब समस्या छे, समस्या कोनो रहस्य नहीं छे। इस सब के जवाब अहाँ के ई पूरा वीडियो में मिल गेलो कि गैप कत छे, प्रॉब्लम की भेले और केना ये प्रॉब्लम से निकल सके छे। बात समस्या के नहीं छे, बात इंटेंशन के छे कि हम ई करऽ चाहे छी कि नहीं करऽ चाहे छी। अगर अहाँ के ई वीडियो पसंद पड़े या अहाँ के कोनो लिंक हो बिहार से या अहाँ बिहारी छी तो ई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करब और कमेंट में हमरा बताओ कि कोनो पॉइंट अहाँ के हिसाब से इम्पोर्टेंट चले या कोनो पॉइंट हम मिस हो गए। और कमेंट सेक्शन में ये हमरा जरूर बताओ कि बिहार के ये वीडियो अहाँ कौन जिला से कौन गांव से देख रहल छी, ताकि हमरा पता चले कि ई वीडियो कत और कते अंदर तक पहुंच गई छी, या कि शिक्षित बनब तकने आगा बढ़ब। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।